नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन आर कोवी की दुनिया भर में जानी मानी किताब प्रभावशाली लोगों की 7 आदतों के बारे में। इसके एक हिंदी सारांश पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, और देखिए मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि आदतें क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि ये कैसे काम करती हैं, ये कैसे हमारे चरित्र को, अनुशासन को और जो हमारे मूल्य हैं उनको कैसे बनाती हैं। बिल्कुल, और ये कोई ऊपर ऊपर की टिप्स नहीं है, ये तो अंदर से बदलाव लाने वाली बात है। जी हाँ, अंदर से बाहर की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली आदत, सक्रिय बने या बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक्टिव रहना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। ये मानना कि हालात हमें कंट्रोल नहीं करते, हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो कंट्रोल करता है। अच्छा, मतलब वो विक्टिम मोड में नहीं जाना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एग्जैक्टली। ये सोचना कि मेरे पास चॉइस है, मैं चुन सकता हूँ कि मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। और ये आत्मजागरूकता से शुरू होता है। ठीक है। तो हमने जिम्मेदारी ले ली, अब किस दिशा में जाना है ये दूसरी आदत बताती है ना? अंत को सोचकर शुरुआत करें। हाँ, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं, आपकी मंजिल क्या है, आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, आपके मूल्य क्या है। जैसे जीवन का एक नक्शा बनाना। बिल्कुल, एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट जैसा। अगर ये साफ नहीं होगा तो हम मेहनत तो खूब करेंगे पर शायद गलत दिशा में। वो कहते हैं ना, सीढ़ी गलत दीवार पे लगी हो तो चढ़ने का क्या फायदा। सही बात है। तो मंजिल पता चल गई, अब रोज के कामों में उसे कैसे उतारें? ये है तीसरी आदत, प्राथमिकता पहले दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हाँ, ये है असली मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट। जो जरूरी है उसे पहले करना, ना कि सिर्फ वो जो अर्जेंट लगता है। मतलब वो जो चिल्ला रहा है काम, जरूरी नहीं वो इम्पोर्टेंट भी हो। बिल्कुल। कोवी का वो मैट्रिक्स याद है, जरूरी बनाम अर्जेंट वाला। ये आदत मांगती है अनुशासन, ताकि हम जरूरी चीजों पर फोकस कर सकें, भले ही वो मुश्किल हो या तुरंत नतीजा ना दें। व्यस्त दिखना अलग है, प्रोडक्टिव होना अलग। तो ये पहली 3 आदतें हो गईं जो खुद पर काम करने की हैं, पर्सनल विक्ट्री। जी। अब आती है पब्लिक विक्ट्री वाली आदतें, दूसरों के साथ रिश्तों की। जी। चौथी आदत, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? देखिए, ये एक मानसिकता है, ये मानना कि जिंदगी एक कंपटीशन नहीं है जहां एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। ये अबंडेंस मेंटालिटी है, सबके लिए बहुत कुछ है। अच्छा, मतलब सहयोग वाली सोच, टकराव वाली नहीं। हाँ, रिश्ते आपसी सम्मान और आपसी फायदे पर टिके हों। ये सोचना कि मेरी सफलता दूसरों के सफलता पर निर्भर नहीं है। और ऐसे रिश्ते बनाने के लिए कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। तो 5वीं आदत इसी पर है, पहले समझे फिर समझाएं। ये शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक है। हाँ, हम सब अपनी बात कहने को इतने उत्सुक रहते हैं कि दूसरे को सुनना ही भूल जाते हैं। हाँ, सच में। समझना, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनना। बिल्कुल। इसे कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूति से सुनना, सामने वाले की बात, उसकी भावनाएं, उसका नजरिया समझना। जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है, तब विश्वास बनता है, तब समस्याएं सुलझती हैं। कितनी गलतफहमियां शायद सिर्फ सुनने से ही दूर हो जाएं। बहुत से। और जब हम एक दूसरे को समझते हैं, विन विन सोचते हैं, तब क्या होता है? तब आती है छठी आदत, समन्वय बनाएं, सिनर्जाइज, टीम वर्क की शक्ति। हाँ, जहां एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि 11 बनते हैं। यह है क्रिएटिव कोऑपरेशन। मतलब अलग अलग लोगों की ताकतें मिलकर कुछ नया और बेहतर बनाती हैं। बिल्कुल। ये मतभेदों को, डिफरेंसेस को एक एसेट मानता है, प्रॉब्लम नहीं। जब अलग अलग नजरिए मिलते हैं तो ऐसे हल निकलते हैं जो अकेले सोचना मुमकिन ही नहीं था। बेहतरीन। ये 6 आदतें हो गईं, लेकिन इन्हें जारी कैसे रखें? थक जाएंगे वरना। यहीं आती है 7वीं और शायद सबसे बुनियादी आदत, अपनी आरी को धार दें, शार्पन द सॉ। मतलब खुद का ख्याल रखना, रिन्यूअल। हाँ, निरंतर खुद को बेहतर बनाते रहना, 4 आयामों में। शारीरिक यानी सेहत, व्यायाम, मानसिक यानी सीखते रहना, पढ़ना, सामाजिक या भावनात्मक यानी रिश्ते निभाना, दूसरों की मदद करना, और आध्यात्मिक यानी अपने मूल्यों से जुड़ना, शांति पाना। अच्छा, ये तो जैसे बाकी सभी आदतों का फ्यूल है। बिल्कुल। अगर आरी तेज नहीं होगी तो पेड़ कैसे काटेंगे? अगर हम खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो लंबे समय तक इफेक्टिव कैसे रहेंगे?
ये बर्नआउट से बचाता है, ये संतुलन लाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये 7 आदतें एक तरह की यात्रा है। पहले खुद को जीतना, फिर लोगों के साथ जीतना और फिर लगातार खुद को ताज़ा करते रहना। एकदम सही कहा आपने। ये ऊपर ऊपर का बदलाव नहीं, ये चरित्र का, व्यक्तित्व का गहरा बदलाव है, अंदर से बाहर की ओर। तो आज हमने स्टीफन कोवी की 7 आदतों के हिंदी सारांश के कुछ खास पहलुओं पर बात की। ये सिद्धांत वाकई जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि इन 7 आदतों में से कौन सी एक आदत है जिस पर अगर आप सबसे पहले काम करना शुरू करें तो उसका असर आपकी जिंदगी के कई हिस्सों पर पड़ेगा। मतलब वो कौन सी लीवर आदत हो सकती है आपके लिए। इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।